अतीक और अशरफ दोनों एक दूसरे की ताकत थे। दोनों भाई हर फैसले में साथ रहे, यहां तक कि दोनों मरे भी एक साथ। लेकिन दोनों की बेगम एक दूसरे की खून की प्यासी बन गई हैं। देवरानी और जेठानी दोनों ने अपने अलग अलग गैंग्स बना लिए हैं और दोनों में गैंग वॉर होने वाली है। जैनब के गैंग में अतीक की बहन आयशा, अतीक की दूसरी बीवी शबाना भी है और शाइस्ता अकेली दिख रही है। दरअसल जैनब, शाइस्ता, अतीक और असद को ही अशरफ की मौत का जिम्मेदार मानती है। अब अतीक फैमिली में ही जंग छिड़ गई है जो किसी भी वक्त खून खराबे में बदल सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। रसोई में थी साथी, वो दोनों बनी बागी। जेठानी वर्सेस देवरानी, शुरू जंग की कहानी। देवर की बेगम शाइस्ता को दिखा रही दम। नरद भी छोटी भाभी के साथ बिछ गए बिसार। शाइस्ता का गैंग IS-227, जैनब का गैंग JF-56। अतीक और अशरफ दोनों की हत्या के बाद लोगों को लगता था कि अब प्रयागराज शांत हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा, क्राइम लॉ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार फिर प्रयागराज में गोलियां चलेंगी, बमबाजी होगी, क्योंकि किसी भी दिन या किसी भी नाइट प्रयागराज में लेडीज फाइट हो सकती है। अतीक के परिवार में उमेश पाल की मर्डर के बाद से ही जंग शुरू हो गई थी। दरअसल जैनब चाहती थी कि जब तक यूपी में योगी की सरकार है तब तक कोई बड़ा कांड ना किया जाए, क्योंकि जैनब के दिल में खौफ था। बार बार वो अपने भाई सद्दाम को भी समझाती थी, लेकिन सिर्फ सद्दाम ही नहीं बल्कि तीनों भाई दूल्हे भाई अशरफ के लिए काम करते थे। सद्दाम ने जैनब की ना सुनी, अतीक और शाइस्ता ने जैनब की नहीं सुनी और उमेश पाल का मर्डर हुआ। जैनब का कहना था कि अशरफ बेकसूर है और अशरफ की हत्या का जिम्मेदार जैनब, शाइस्ता और अतीक को मानती है। अशरफ ने कौशाम्बी में बनाई थी करोड़ों की संपत्ति। प्रयागराज में भी अशरफ का बड़ा साम्राज्य। अशरफ की अलग संपत्ति बनाने से खफा थी शाइस्ता। जैनब अशरफ की मौत के लिए अतीक और असद को जिम्मेदार मानती है। दुबई में अशरफ की संपत्ति की जानकारी सद्दाम को है। दुबई की संपत्ति पर अतीक के पांचवें बेटे आरिफ की नजर। अरबों की संपत्ति के लिए परिवार में गैंगवॉर की आशंका। भाभी शाइस्ता के सामने चुप रहने वाला अशरफ बीते कुछ वक्त से जैनब पर भरोसा करने लगा था। माना जा रहा है कि अशरफ का सीक्रेट लिफाफा जैनब के पास हो सकता है, तो इधर जैनब अपने गैंग JF-56 को बढ़ा रही है। पुराने शूटर्स के संपर्क में है जैनब फातिमा। अतीक के धोखा देने वाले शूटर से संपर्क है। जैनब और सद्दाम मिलकर खड़ा कर रहे हैं गैंग। शाइस्ता की ननद आयशा नूरी भी जैनब के साथ। शाइस्ता की स्वातन शबाना भी JF-56 गैंग से जुड़ी। असद की मंगेतर मंतशा भी मामी जैनब की टीम में शामिल। शाइस्ता के गैंग IS-227 में अतीक के मौजूदा शूटर्स की टीम। दोनों ही गैंग को गुड्डू बमबाज से खतरा। अतीक की संपत्ति पर दोनों गैंग और गुड्डू की नजर। जैनब और शाइस्ता दोनों फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर। दोनों गैंग में भी कभी हो सकती है जंग। पुलिस और STF को फोन कॉल रिकॉर्ड मिले हैं, जिसके मुताबिक गैंगवॉर की पूरी आशंका है। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं, बाकी 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में शाइस्ता पूरी तरह से अकेली है और जैनब का गैंग अतीक की संपत्तियों पर कब्जा करता जा रहा है। ऐसे में तिलमिलाई शाइस्ता शूटर्स के जरिए जैनब पर हमला करवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।